आज का वीडियो उन निवेशकों के लिए ज़्यादा उपयोग होने वाला है जो भारत में सबसे बड़ी बैंक भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई के म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हैं। सबसे पहले हम यह जानते हैं कि एसबीआई म्यूचुअल फंड क्या है। एसबीआई म्यूचुअल फंड एक फंड हाउस है। इसे एसबीआई और एएमसी यानी एसेट मैनेजमेंट कंपनी मिलकर सुविधा उपलब्ध कराती हैं। साथ ही एसबीआई म्यूचुअल फंड के क्या क्या फ़ायदे हैं इस पर भी ध्यान देना चाहिए। पहले निवेशकों के पास जब भी इन्वेस्ट करने की बात आती थी तो उनका ध्यान सिर्फ फिक्स्ड डिपॉजिट, पीपीएफ अकाउंट्स या पोस्ट ऑफिस की विभिन्न स्कीमों में इन्वेस्ट करने का विचार आता था और वह इन सभी फंड में इन्वेस्ट कर बहुत खुश होते थे। आज मैं आपको ऐसे म्यूचुअल फंड के बारे में बताऊंगा जिससे आज के समय में आप कम से कम 15% तक का रिटर्न या उससे अधिक ले सकते हैं। किंतु एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि हम ऐसे फंडों का सिलेक्शन करें जिससे भविष्य में उनका स्कोप अच्छा हो और हम अच्छे रिटर्न ले सकें। आप ऐसे म्यूचुअल फंड पर निवेश करें जिसका भविष्य में अच्छा स्कोप हो। साथ ही आपका फंड किस जगह पर इन्वेस्ट किया जा रहा है उसकी आपको जानकारी होना चाहिए, क्योंकि एक म्यूचुअल फंड को मैनेज करने के लिए हर कंपनी अपना एक फंड मैनेजर नियुक्त करती है, जिस पर बहुत डिपेंड करता है कि वह आपका फंड किस जगह पर इन्वेस्ट कर रहा है और किस तरीके से वह मैनेज कर रहा है। एसबीआई म्यूचुअल फंड अपने निवेशकों का ट्रस्ट बनाए रखने के लिए एक अच्छे फंड मैनेजर की नियुक्ति करता है। आज की तारीख में एसबीआई म्यूचुअल फंड के 70 से अधिक फंड मार्केट में उपलब्ध हैं, किंतु मैं कुछ अच्छे फंड जो आज की तारीख में अच्छा रिटर्न दे रहे हैं उनका नाम बताता हूँ। एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड, एसबीआई कॉन्ट्रा फंड, एसबीआई लार्ज मिड कैप फंड, एसबीआई फोकस इक्विटी फंड, एसबीआई बैलेंस एडवांटेज फंड, एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड फंड, एसबीआई डिविडेंड यील्ड फंड, एसबीआई मिड कैप फंड, एसबीआई स्मॉल कैप फंड, एसबीआई मल्टी कैप फंड, एसबीआई रिटायर्ड बेनिफिट फंड। परंतु यह रिटायरमेंट बेनिफिट फंड में रिटर्न अच्छा मिलता है, किंतु इसमें लॉकिंग पीरियड 5 इयर्स का होता है, यानी आप 5 साल से पहले इस फंड में से पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते। फंड में निवेशक कैसे निवेश कर सकता है, इसके लिए सबसे पहले उसको एक फोलियो क्रिएशन कराना होता है। इसमें फंड 2 तरीके से इन्वेस्ट किया जा सकता है। नंबर 1 एसआईपी के रूप में मासिक बचत करके, जो कि मिनिमम 500 रुपीज़ से स्टार्ट होता है और लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न मिलता है। दूसरा, निवेशक लमसम के रूप में किसी भी फंड में निवेश कर सकता है। कुछ बातों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जब मार्केट क्रैश हो रहा हो तब हमको म्यूचुअल फंड में से पैसा विड्रॉ नहीं करना है, और 1 साल से पहले कोई भी म्यूचुअल फंड को विड्रॉ ना करें, क्योंकि इसमें कभी कभी लोड चार्ज कटता है। और साथ में जब भी विड्रॉ करें तो आप एक अपने प्रॉफिट के बारे में ध्यान रखें कि इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत आपको टैक्स कट सकता है। एक अच्छे फंड में आपने इन्वेस्ट किया तो रिटर्न अच्छा मिलेगा, किंतु ध्यान रखें यह मार्केट से रिलेटेड होता है, कोई भी इसमें गारंटी नहीं ले सकता। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें